कुमार गौरव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। और जिस तरह से कुमार गौरव, अब यहां पर कांग्रेस और ज्यादा लामबंद होती नजर आ रही है, चुनौती देगी वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में। किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है बीजेपी से? देखिए, बिल्कुल कानून को लेकर जो वक्फ संशोधन विधेयक उम्मीद नाम से जो पास किया गया है, उसे लेकर कांग्रेस ने कहा है कि वो कोर्ट में जाएगी। जाहिर सी बात है, लोकतांत्रिक अधिकार है ये किसी भी पार्टी का या किसी भी व्यक्ति का, वो जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि संसद में बनाए गए किसी भी कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती। हाँ, चुनौती दी जाती है और कई बार फैसले संसद के जो कानून है उसको अपहोल्ड भी किया गया है, रोका भी गया है, और कई तरह की टिप्पणियां भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई है। लेकिन इस केस की अगर बात की जाए तो जैसा कि प्रभाकर भी बता रहे थे कि इसमें प्रॉपर नियम कानून का पालन हुआ या नहीं हुआ। देखिए, जाहिर सी बात है, संसदीय व्यवस्था में पहले ये बिल लाया गया, उसके बाद इस बिल को सदन के आग्रह पे जेपीसी में भेजा गया। जेपीसी ने 100 से ज़्यादा घंटे की, 36 से ज़्यादा बैठक की, 12 से ज़्यादा राज्यों का दौरा किया, हजारों स्टेक होल्डर्स से मिले, और जाहिर सी बात है सबके व्यू को समाहित करते हुए जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें पहले जो कानून 1995 और 2013 का जो कानून था उसमें 44 संशोधन करते हुए बिल को पहली बार लेकर आई थी। लेकिन जब ये वापस जेपीसी में गया तो वहाँ से फिर 14 संशोधनों में बदलाव किया गया, यानी 30 के 30 संशोधन तो वैसे ही रहे, 14 संशोधनों में बदलाव किया गया। और उसमें सत्ता पक्ष ने अपने जो तमाम सहयोगी थे उनके द्वारा जो मसले उठाए गए थे उनको समाहित किया। ये बात सही है, विपक्ष की बात नहीं मानी गई उसमें। जो विपक्ष ने जो कहा उसको डिसेंट नोट के जरिए जेपीसी में जोड़ दिया गया, लेकिन बिल में उसको ऐड नहीं किया गया। और लोकतंत्र में ये जरूरी भी नहीं है, अगर आप जिसके पास बहुमत होता है वो अपनी बात रखता है, क्योंकि लड़ाई लोकतंत्र में आइडियोलॉजी की होती है। कांग्रेस, बीजेपी, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सब का एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है। तो जाहिर सी बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसके पास नंबर होते हैं, तो जेपीसी में भी कि जब कांग्रेस ने उसको चुनौती दी तभी जाकर आज भी उस पर बहस चल रही है, चर्चा चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला अब भी लंबित है। देखिए, बिल्कुल मैंने जैसा ही कहा कि कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट को उसमें मेरिट क्या लगता है, किस आधार पे कोर्ट में आप जाते हैं। अगर मेरिट लगता है सुप्रीम कोर्ट तो वो उस पे उस तरह के फैसले देता है। वो सरकार के खिलाफ भी, संसद के खिलाफ भी फैसले दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कानून पास हुआ है उसको रोक भी सकता है, ये तो जुडिशियल प्रोसेस है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि ये पूरी तरह से जायज है और इसमें रिलीजियस फ्रीडम का कोई हनन नहीं है। रिलीजन के लिए बिल नहीं लाया गया है, रिलीजन को कंट्रोल करने के लिए इंस्टीट्यूशन है। वक्फ बोर्ड एक इंस्टीट्यूशन है और इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाया जा सकता है। जेपीसी, कैबिनेट, संसद दोनों सदनों से पास हुआ, 12-12 घंटे की बैठक हुई, लिहाजा इसमें सभी पार्टी के लोगों को बोलने का मौका मिला और उसके बाद बहुमत से इस बिल को पारित किया गया। इसलिए सरकार का तर्क है कि आपका अधिकार है, आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कहीं कोई नियम कानून इसमें कोई खामी नहीं है, कोई गलत तरीका नहीं अपनाया गया है। यहाँ पर तमाम पार्टियां अपने तर्क यहाँ पर रख रही है और आगे की रणनीति भी तैयार कर रही है। ठीक है कुमार गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।